तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, ये कहानी कलकत्ता शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 2 मम्मी पापा, 2 बच्चे थे। एक बेटी थी, एक बेटा। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। बेटी का नाम प्रमीला था। तो इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसे में जो उनके माँ बाप थे, बेटी के संग हर समय गलत व्यवहार किया करते थे। लड़की बहुत परेशान हो गई। सन 12 ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। 12th में आ गई लड़की। जब वह 17 साल की हुई, उसने सोचा कि मेरे को तो बहुत परेशान करते हैं। लड़की क्या करती है, भाग जाती है घर से। भागने के बाद यह क्या करती है, सीधा आसाम पहुँचती है। आसाम पहुँचने के बाद उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है, जो कि अनूप, जिसका नाम है अनूप। अनूप जब प्रमिला को देखती है तो उन दोनों में प्यार हो जाता है और वह वहाँ जाके कॉलेज में भी एडमिशन लेती है और वहाँ से कॉलेज पास आउट भी करती है और बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। और ऐसे में वह अनूप के साथ भी रहने लगी और उनके रिलेशनशिप बन गए। कॉलेज पास करने के बाद उसके 2 बच्चे हुए रिलेशनशिप में, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम सीना था। और ऐसे में जब वह सीना के साथ रहते रहते काफ़ी दिन हो गए, तो सीना भी बड़ी हो गई थोड़ी सी और उसका जो छोटा भाई था वह भी थोड़ा बड़ा हो गया। और जब थोड़े बड़े हुए तो दोनों में कुछ अनबन होती है। रिलेशनशिप में रहते रहते वह दोनों फिर अलग हो गए। और प्रमिला क्या करती है, दोनों बच्चों को अपने नाना नानी के यहाँ छोड़ देते हैं, खुद भी कलकत्ता आ जाती है। कलकत्ते आने के बाद उसकी शादी एक और इंसान से होती है, जिसका नाम जय था। ऐसे में जय के साथ भी वह रहते हुए शादी कर ली उसने और उसके साथ भी एक बेटी होती है। यह शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। यह भी, इस शादी में भी तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद वह सीधा मुंबई पहुंचती है। जो रिलेशनशिप में थे उससे 2 बच्चे थे और जिससे शादी की थी उससे एक बेटी थी। और वह कलकत्ता पहुंचने के बाद बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है। जॉब करने के बाद काफ़ी दिन बीत गए, तो ऐसे में जो उसका मालिक था वह उससे कहता, बहुत सुंदर थी देखने में प्रमीला। तो उसने सोचा कि मैं इससे शादी करूं। तो उसके मालिक ने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो वह मान गई। पहले 2 शादी हुई थी, उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया अपने ऑफिस के मालिक को। जब नहीं बताया तो उन दोनों की शादी हो गई। वह बहुत आराम से रहने लगे। और जिससे शादी हुई तो बहुत पैसा वाला था, सेलिब्रिटी टाइप का था। उसकी फ़ोटो आए दिन मैगजीन में छपती, अखबार में छपती। लेकिन प्रमिला जो थी, जो रिलेशनशिप से बच्चे हुए थे, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा करे थे, लेकिन मिलने कभी भी नहीं गई। ऐसे में वो दोनों बच्चे जब अपनी माँ की फ़ोटो अखबार में देखते थे, उनसे संपर्क बनाते हैं। संपर्क बनाने के बाद जो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तो सीना को उसने अपने पास बुला लिया और अपने पति से बोला कि ये मेरी छोटी बहन है। ये नहीं बोला ये मेरी बेटी है। ये बात अपने पति से छुपाई और उसने उसको एक फ्लैट में रख लिया, अपने से दूर रखने के बाद ऐसे कुछ दिन गुजरते रह गए और ऐसे वह वहाँ पे जॉब करने लगे। और ऐसे में सीना की दोस्ती एक लड़के से हो गई, वह उससे प्यार करने लगी। लेकिन उसकी माँ को ये बात गवारा नहीं हुई। जब ये बात उसको गवारा नहीं हुई तो उसने सोचा कि ये तो मेरी बात मान ही नहीं रही है। वह उसको मना करती, उससे दोस्ती मत करो, लेकिन सीना तो मानती ही नहीं थी। सोचती मैं अकेले क्या करूँ, माँ तो अपने को मेरे से ज़्यादा संपर्क नहीं रखती थी, सिर्फ खर्चा चलाती थी, फ्लैट दे दिया था। तो ऐसे क्या करती है, लड़की एक दिन गायब हो जाती है। और फिर वह जो लड़का था उससे प्यार करता था, वह पूछता उससे कि सीना कहाँ है, सीना कहाँ है। वो कहती है वो विदेश गई है। तो विदेश गई है तो काफ़ी दिन हो गए ना, व्हाट्सएप पे बात होती है। ऐसे में सीना का भाई भी पूछता और जो इससे प्यार करता था वो भी पूछता कि कहाँ गए। लेकिन उसकी माँ ये कहती है वो किससे बात नहीं करेगी जब तक उसका कैरियर नहीं बन जाएगा। तो फिर काफ़ी दिन बीत गए, तो जो इससे प्यार करता था उसे शक हुआ, उसने कंप्लेन करा दी। कंप्लेन कराने के बाद फिर पूछताछ हुई, उसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने सारी बात बता दी, जो आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। उसकी माँ ने क्या किया, उसका ही गला अपने दुपट्टे से अपने जो डिवोर्स हुआ था उस पति के साथ मिलकर, ड्राइवर के साथ मिलकर उसका गला दबा के मार दिया और फिर जला दिया उसको। क्यों जलाया उसने कबूल किया, क्योंकि
वह कहती थी कि सीना उसको ब्लैकमेल करने लगी थी कि तुम्हारे पति को मैं सब कुछ बता दूंगी, और पैसे हटने लगी थी उसकी बेटी उससे कि यदि तुम मुझे ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, पैसे नहीं दोगी, तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बहन नहीं। ऐसे में जो प्रोमिला थी बहुत डर गई थी। उसने सोचा ये मेरी पूरा राज खोल देगी मेरे पति के सामने, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से सेट हुई है। उसने अपनी बेटी को मारने का प्लान बनाया, और बेटी भी यहाँ गलत थी। जब उसने उसकी माँ ने उसे जगह दी थी, तो उसको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, किसी भी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते देखते बेटी दुनिया से चली गई, माँ जेल चली गई, और उसके पति के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रही। और मारा भी किसके साथ मिलकर? ड्राइवर, और जो उसका पहला पति था, डिवोर्सी पति, उसके साथ मिलकर उसने अपनी बेटी को ही जान से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, आप कभी भी रिलेशनशिप बनाते हैं, शादी करते हैं, तो आपने एक रिलेशनशिप बनाया, दूसरी शादी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आप एक के बाद करते रहे। नतीजा क्या हुआ? तुम घर की रही ना घाट की रही। यदि तुम रिलेशनशिप में शादी कर लेती या जिससे डिवोर्स दिया उसी के साथ रह लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है दोस्तों, जितना मिले उसी में सब्र करो। ये मत सोचो कि ये मुझे इतना जब शादी हो गई है, जैसे भी रह रहे हो उस वैसे रहना चाहिए। सिर्फ प्यार होना चाहिए। यदि प्यार ना हो तो अलग बात है, प्यार है तो तुम ऐसे करके उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो। दोस्तों, प्लीज़, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कभी भी ऐसे रिश्ते बनाए तो उसको आसानी से ना तोड़ें। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। मिलती हो अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।